8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बात करेंगे। एक फल विक्रेता ने 650 रुपये के आम खरीदे व उन्हें 799 रुपये में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी इसमें से 650 को घटा देंगे, 149 रुपये का फायदा हुआ। अगला है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाएंगे? तो एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कितना लगेगा? तो 125 गुणे 65 यानी 8125 पौधे लगेंगे। अगला प्रश्न है, 2405 और 1273 में योग में 1003 को जोड़िए, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ना है, यानी सभी संख्याओं को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 4681। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो इसमें से परिभाषित यानी किसी भी संख्या में शून्य का भाग अपरिभाषित माना जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो है इसमें से ब्लैक कर देंगे। अगला है, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 999 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 998। परवर्ती कितना होगा? 999 का 1000। अब उन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9,98,000, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? पूर्ववर्ती यानी 1 माइनस करना है, परवर्ती में 1 प्लस करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस जब करेंगे 1 लाख में तो हो जाएगा 99,999, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, जब उसका पूर्ववर्ती करके गुणा करेंगे तो उसका मान भी क्या आएगा? 0, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। संख्याएं 1 2 3 4 5 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो जो गिनती वाली संख्याएं हैं उनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगला है, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती बोला यानी 1 माइनस करना है, यानी 1 घटा देना है, तो 1932 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1931, यानी ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 1,01,109 का परवर्ती लिखिए। तो इसका परवर्ती क्या है? परवर्ती यानी 1 प्लस कर देना है, तो जब 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1,01,110। अगला प्रश्न है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसा प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, तो इसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या अनंत, यानी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला है, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 98 के बाद 999, 1000, 1001 3 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे। फिर पहले बोला गया है कि 2 + 5 का मान बताइए, यानी पहले हमें 2 कदम प्लस की ओर चलना है, तो 2 कदम हमने प्लस की ओर चला। फिर इसके बाद प्लस में ही 5 कदम और चलना है, यानी 2 से आगे, तो 1 2 3 4 5, जहाँ रुकेंगे उसको छोड़ के गिनना है। टोटल जिस पे लास्ट में रुकेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है? 7, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। फिर संख्या रेखा बनाना है, पहले 7 कदम चलना है प्लस की ओर, तो 7 कदम 0 से लेकर 7 तक। फिर इसके बाद -4 है, यानी 4 कदम पीछे आना है माइनस की ओर, तो इसको छोड़ के जब गिनेंगे तो 1 2 3 4, और लास्ट में जहाँ रुकेगी वही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ 3 पे रुक रहा है तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 × 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। 6 × 3 का अर्थ है 6 3 बार प्लस में, तो 6 + 6 + 6, यानी संख्या रेखा बनाएंगे, पहले 6 कदम फिर 6 कदम और आगे। इसी तरह से लास्ट में जहाँ रुकेगी संख्याएं, यानी जहाँ लास्ट में ये रेखा रुकेगी तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 18, यानी इसका क्या हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा।
अगला है 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पहले 35 से लेकर 50 तक हम संख्याओं को लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद बोला है के बीच, यानी 35 और 50 को छोड़ के बाकी बीच वाली संख्याओं को गिनेंगे। तो टोटल 14 पूर्ण संख्याएं होंगी।